देना चाहते हैं लोगों को जिससे वो दूर रहें? नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित भूषण शर्मा, डायरेक्टर यूनिटेड कार्डियोलॉजी, पारस हॉस्पिटल, गुड़गांव। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हार्ट की दो तरीके की प्रॉब्लम होती हैं, एक जो ब्लॉकेज वाली प्रॉब्लम जिसके बारे में सब लोग जानते हैं, दूसरी है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन सिस्टम वाली प्रॉब्लम जिसके बारे में लोगों को नहीं पता है ज़्यादा। जब अगर कोई इंसान बेहोश होकर एकदम गिर जाता है या रात को सोते सोते कार्डियक अरेस्ट हो जाता है तो उसमें उसकी हार्ट की गति बहुत मायने रखती है। पुराने ज़माने में हम लोग पेसमेकर यूज़ करते थे इस साइज़ का, जो एक बड़े माचिस की डिब्बी जितना होता था। बहुत तकलीफ़ें होती थी, बहुत ओपन हार्ट सर्जरी कट करके जाती थी, ब्लीडिंग होती थी। अब हमारे पास एक नई पद्धति है जिसको बोलते हैं माइक्रा, जो एक बहुत छोटा सा पेसमेकर है। ये पहले सिंगल चेंबर होता था 2016 तक, अब ये डुअल चेंबर है 2022 में। और पारस हॉस्पिटल हम इंडिया के लार्जेस्ट नंबर ऑफ सिंगल सेंटर ऑपरेटर हैं जो ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइक्रा यूज़ कर रहे हैं, दोनों सिंगल चेंबर और डुअल चेंबर पेसमेकर्स। और पारस हॉस्पिटल एक ट्रेनिंग सेंटर बना है ना सिर्फ भारत के कार्डियोलॉजिस्ट के लिए, बल्कि कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, मिडिल ईस्ट के, साउथ एशिया के, जो हमारे पास ट्रेनिंग करने आते हैं इस पद्धति के लिए। हमने कैसे 2 जानें बचाई एक दिन में नई टेक्नोलॉजी के द्वारा, वो इसके बारे में हम बता रहे हैं। हाँ सर, कब तक इसकी बैटरी जो है चलती है, क्या खर्च इसका आ जाता है, और जो CGHS के जो पेशेंट है या फिर जो मेडिकल इंश्योरेंस ले रखे, क्या वो इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, लगवा सकते हैं अपने इंश्योरेंस के अंदर? या बिल्कुल अच्छी बात बताई, कुछ क्वेश्चन पूछा आपने। जैसे जैसे हम लोग ये पद्धति इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी कॉस्टिंग जो है कम होती जा रही है। अब रफली इसकी कॉस्टिंग 8 to 9 लाख होती है। अगर CGHS पेशेंट्स प्रायर अप्रूवल के साथ जाएँ तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इंश्योरेंस पेशेंट्स भी इसमें इंश्योरेंस कवर करती है, मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में इंश्योरेंस ही कवर करती है पेसमेकर को। किस एज में ज़्यादातर ये इश्यूज आते हैं? जनरली ये एज ग्रुप आता है, ओल्ड एज ग्रुप में आता है, जनरली 60-65 के बाद। महिलाओं में ज़्यादा होता है, लेकिन जब से कोविड हुआ है तब से हम लोग देख रहे हैं यंगर पेशेंट्स में भी ये इंसिडेंस हो रहा है। उस वजह पे भी ये लगाया जाता है, या तो बहुत ही ओल्ड एज ग्रुप में जो स्कार जिनके ऊपर जो है बिल्कुल ज़्यादा फैट नहीं होता, या जो ऑलरेडी ब्लड थिनर्स पे चल रहे हैं जो हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, या बहुत ही यंग लेडीज़ में जो स्कार नहीं चाहती हैं और कोई बम्प नहीं चाहती हैं चेस्ट में। सिम्टम्स क्या क्या है इसके? सिम्टम्स क्या क्या सर मीन? इसके सिम्टम्स सबसे पहले होते हैं, जो एक होता है जब अगर ब्लॉकेज होगी तो छाती में दर्द होगा। इसमें छाती में दर्द नहीं होता है, इसमें चक्कर आके एकदम बेहोश होकर गिर जाते हैं। अब गिरना कैसा होता है, एकदम खड़े हैं और एकदम धड़ाम से गिर गए और 30 सेकंड में वापस होश आ जाता है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। आपको कुछ पता नहीं चलेगा, इतनी ब्लीडिंग आँख में मूवमेंट हो जाएगा, आँख के आसपास ब्लीडिंग हो जाएगी। जो आपके साथ वाला होगा वो देखेगा कि आप धड़ाम से फेल ऑन द फेस या फेल ऑन द बैक, एकदम गिर गए। सर अनहेल्दी हार्ट के रीजंस क्या क्या होते हैं? अनहेल्दी हार्ट के रीजंस में सबसे पहला जो है डायबिटीज़। इंडिया इज़ द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। डायबिटीज़ सबसे बड़ा कॉमन रीज़न है। फिर आता है ब्लड प्रेशर, उसके बाद फिर कोलेस्ट्रॉल, फिर स्मोकिंग, पोल्यूशन। नया जो है एक स्ट्रेस और लोनलीनेस, खासतौर पे मेट्रोज में देखा गया है। स्ट्रेसफुल लाइफ, लोनलीनेस, वीकेंड एक्सरसाइज, वीकेंड सिंड्रोम बोलते हैं जिसको, जो इंसान मंडे टू सैटरडे तक बिल्कुल सेडेंटरी लाइफस्टाइल लीड कर रहा है, वो एकदम संडे को सोचता है कि मैं ज़ीरो से हीरो बन जाऊं। संडे को मैं 20 किलोमीटर भाग भी लूँ, 10 किलोमीटर साइकिलिंग भी कर लूँ, 5 किलोमीटर स्विमिंग भी कर लूँ, वो गलत है। आपका कंपटीशन आपके अपने आप से है, अपने जिम ट्रेनर के साथ नहीं है या कोई बॉलीवुड की फोटोशॉप कॉपी के साथ नहीं। सर आजकल जो युवा है बॉडी गेन करने के लिए प्रोटीन्स इस्तेमाल करते हैं। प्रोटीन्स की आड़ में प्री वर्कआउट हो गया या फिर कई ड्रग्स, स्टीरॉइड यूज़ कर लेते हैं। ऐसे में कितना क्या वो भी हार्ट की तरफ ही उनको लेकर जाता है कि हार्ट की कंडीशन खराब करने की, और वो सब चीज़ें कितनी हार्मफुल हो जाती है? बहुत अच्छा बोला सर। हमारे एक स्टूडेंट हैं जो इस पे थीसिस कर रहे हैं अभी। प्री वर्कआउट, मैं एक सिंपल शब्द में बोलूँगा, पुराने ज़माने में जो क्वैक्स होते थे वो अब नए ज़माने में हमारे जिम ट्रेनर हैं। प्री वर्कआउट्स आपके लिए नहीं है। जो अगर बोला जाता है कि भाई स्टेरॉइड ले लो, स्टेरॉइड अब नहीं लेते हैं, एजुकेटेड लोग नहीं लेते हैं, तो फिर बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन ले लो। टेस्टोस्टेरोन आपका नेचुरल टेस्टोस्टेरोन है। आप विश्वास नहीं करेंगे, एजुकेटेड लोग, बिल्कुल एजुकेटेड लोग भी टेस्टोस्टेरोन का सेवन करते हैं, लेकिन उसके बाद ये भूल जाते हैं कि अगर कोई गलती से टेस्टोस्टेरोन ले रहा है तो इसका एक बीटा HCG वॉश आउट होता है। यानी अगर आपने 3 महीने टेस्टोस्टेरोन का सेवन किया है तो उसके साइड इफेक्ट्स को वॉश आउट करने के लिए बीटा HCG का इंजेक्शन लगानी है। लेकिन जो जिम कोचेज होते हैं, टेस्टोस्टेरोन का इंजेक्शन आता है 1450 रुपये का, बीटा HCG का इंजेक्शन आता है 18,000 का। तो वो बीटा HCG का लगाना बड़ी कन्वीनियंटली भूल जाते हैं। तो होगा क्या, यू विल फाइंड बीफ्ड अप बॉडीज who are infertile, who have diabetes or who have hypertension, insomnia और अंदर से डिप्रेशन, मेंटल डिप्रेशन, फेटिगेबिलिटी। तो इसीलिए स्टेरॉइड्स और टेस्टोस्टेरोन आपके लिए नहीं है। दूसरा एक और चीज़ है, एक होता है एथलीट, एक होता है न्यू एथलीट।
एथलीट होता है, झज्जर से आगे जाएंगे सारे आगे, वो सब न्यू एथलीट, सब एथलीट है, यानी बचपन से एक्सरसाइज करते आ रहे हैं। गुड़गांव में जितने हैं वो न्यू एथलीट है। न्यू एथलीट का मतलब है एक्सरसाइज शुरू हुई 35-36 के बाद, जब आपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस गेन कर ली। तो जो न्यू एथलीट है उनके लिए प्री वर्कआउट नहीं है। हमारे पास 2 केसेस थे ऐसे। प्री वर्कआउट का मतलब है ऑलमोस्ट 10 से 12 कैफीन शॉट्स पुट टुगेदर। तो प्री वर्कआउट टर्न्स यू इनटू अ बीस्ट मोड। वो आपको बिल्कुल बीपी भी बढ़ा देगा, हार्ट रेट भी बढ़ा देगा, आपका स्टैमिना एक्सरसाइज बढ़ा देगा उस टाइम पे। लेकिन अगर आप मान लीजिए एक रियल लाइफ सिनेरियो, 2 हफ्ता पहले 21 साल का लड़का प्री वर्कआउट लिया, फ्रेंड्स ने बोला कि भाई प्री वर्कआउट के बाद चलो बाहर में चलते हैं, अल्कोहल लिया, ही केम विद वाइट फ्रॉथिंग सलाइवा, बिल्कुल बेहोश होकर आया हमारे पास, तो मैसिव हार्ट अटैक। तो और उसके बाद फिर इमरजेंसी में हमने उसकी एंजियोप्लास्टी करी। तो प्री वर्कआउट का सेवन स्पेशली न्यू एथलीट्स के लिए नहीं है। प्री वर्कआउट आपने नहीं लेने हैं बिकॉज आपका हार्ट रेट बीपी एकदम बढ़ा देंगे। उसी तरह फिर जिम में जाते हैं, लोग बोलते हैं एसी ऑफ कर दो, मुझे पसीना आने दो, और उससे क्या होगा, ऑक्सीजन ऑलरेडी आपकी कम हो जाएगी और इट इज़ अ फर्टाइल मिल्यू फॉर अ कार्डियक अरेस्ट, हार्ट का अटैक होने का बिल्कुल अच्छा वेन्यू है। जिम में जाएंगे तो आपको जिम के ट्रेनर के साथ नहीं कम्पीट करना, आपको अपने साथ कम्पीट करना। सर जो एडिबल ऑयल्स हैं ये भी सर मेरा आपसे सवाल ये है कि जो अर्ली मॉर्निंग कॉफ़ी और लेट नाइट कॉफ़ी का सेवन करते हैं लोग काम करते वक्त, ये कितनी हार्मफुल हो सकती है उसके बारे में बताइए, क्योंकि इसकी लेकर जागरूकता बताइए मुझे। अर्ली मॉर्निंग कॉफ़ी, खासतौर पे ब्लैक कॉफ़ी, जो मैंने बताया, हमारी 3 टाइप की पर्सनैलिटीज़ होती हैं कार्डियोलॉजी में, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी। टाइप ए हो गया जो थोड़े से एग्रेसिव पर्सनैलिटी है, पतली पर्सनैलिटी होगी, उनको कोल्ड इंटॉलरेंस होगी, और जो टाइप बी, टाइप सी होती है थोड़ी सी लेड बैक पर्सनैलिटी है। तो ब्लैक कॉफ़ी इज़ टू इंक्रीज द मेटाबॉलिक रेट, जिनका मेटाबॉलिक रेट ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा, मुझे ब्लैक कॉफ़ी नुकसान देगी, फ़ायदा नहीं देगी, मेरा हार्ट रेट एकदम फास्ट हो जाएगा, मैं अनईजी हो जाऊँगा, रेस्टलेस हो जाऊँगा। कोई एक और आदमी है जो बिल्कुल थोड़ा सा हैवी वेट है, लेट बैक है, उसके लिए ब्लैक कॉफ़ी है कि उसको एक्टिविटी देगी। तो उसमें एम्प्टी स्टमक टी कॉफ़ी हैज़ टू बी अवॉइडेड बिकॉज सडनली आपकी हार्ट रेट फास्ट हो जाती है। वो किसी भी सेवन में, अगर थोड़ी ओबेसिटी है तो ब्लैक कॉफ़ी आप यूज़ कर सकते हैं, बट लीनर पेशेंट्स में और जिनका ऑलरेडी ब्लड प्रेशर हाई है या पल्स रेट हाई है, वो ब्लैक कॉफ़ी उनके लिए नहीं है। सोते समय 11 बजे के बाद, जब सोने से पहले कुछ लोग कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं काम करते समय, और उसके बाद फिर सोने के बाद, क्या ये भी हार्ट स्ट्रोक वगैरह दे सकती है अचानक से? किस कैटेगरी को दे सकती है कॉफ़ी? बॉडी का मैक्सिमम रिपेयर पीरियड होता है रात को 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक। तो इस टाइम पे अगर आप सो रहे होते हैं तो आपकी रिपेयर बॉडी की हो रही होती है। अगर ये नहीं होगी तो फ्री रेडिकल्स रिलीज होंगे, उससे आपको ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक और कैंसर का होने की संभावना है। कॉफ़ी लेंगे तो आपके एकदम हार्ट रेट बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, जागरूकता बढ़ेगी, नींद नहीं आएगी। तो इसीलिए रात को कॉफ़ी लेना जो है अपनी नींद को ख़राब करना है, अपनी हेल्थ को खराब। की लेटेस्ट खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।